हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र नगर से सुमंत कुमार जुड़ गए हैं। सुमंत, आपके साथ हमें स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं। जो बात कही गई है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाने को लेकर, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर होंगे, एमसीडी कमिश्नर होंगे, डीडीए के वाइस चेयरमैन भी होंगे, क्या वो संतुष्ट हैं या फिर उन्हें लगता है कि कुछ और बातें भी हैं जिन्हें संज्ञान में लिया जाना जरूरी है? देखिए प्रीति, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है, सभी छात्र ने हाई कोर्ट की कार्रवाई को लेकर जो खुशी जताई और जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है, छात्र खुश जरूर है प्रीति, लेकिन संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी इस मामले में लड़ाई और बाकी है। पिछले एक हफ्ते से लगातार अगर आप देखें तो राउज इंस्टीट्यूट के बाद छात्र लगातार धरने पे बैठे हैं। कुछ छात्र अभी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की, अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपा, एक कमेटी के गठन की बात की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, आप लोग कैसे देखते हैं हाई कोर्ट के इस फैसले को? हम हाई कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हैं, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि आज एक हफ्ता भर होने वाला है, सैटरडे का इंसिडेंट है, फिर हफ्ता भर होने वाला है और अभी तक कोई जांच एकदम स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। तो हाई कोर्ट के इस डिसीजन का हम सराहना करते हैं। कुछ और छात्रों से बात करते हैं। आप बताइए, आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलने गए थे इस मामले को लेकर, आपका क्या कहना है, आप इस फैसले को कैसे? सर, हाई कोर्ट के जो सीबीआई केस हमारा जो पॉइंट था, एक डिमांड रही थी कि हमें सीबीआई केस का चाहिए, तो वो हाई कोर्ट ने हमें दी है, इससे हम बहुत खुश हैं। लेकिन हमारी अभी डिमांड सारी पूरी नहीं की गई है। सर, 7 दिन से हम यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट से अगर मुझे बताएं और क्या डिमांड है आप लोगों को? सर, सारी डिमांड यही रहेंगी। बेसिक की कंपनसेशन जो दिया गया है वो अच्छे से प्रॉपर नहीं दिया गया है। सर, अभी तक सारी चीज़ें मेंटेन, लाइब्रेरी सील कर दी गई। सर, हमें अभी मेंस आ रहा है, उसका एमसीडी क्या जवाब दे रही है? सर, हमारा एक क्वेश्चन ये भी है, जो बेसमेंट में एनओसी दी गई थी, सर हम जब स्टूडेंट एनओसी निकाल सकते हैं तो पुलिस वाले 7 दिन से क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जो प्रीति, मैं एक तस्वीर आपको जल्दी से दिखाऊं। इन्होंने एक एनओसी की कॉपी निकाली है उसी राउज इंस्टीट्यूट के बारे में, और एनओसी पे जिन अधिकारियों का हस्ताक्षर है, इनका कहना है कि जब मैं छात्र होके अगर एनओसी निकाल सकता हूं तो फिर जूनियर अधिकारियों पे, कुछ अधिकारियों पे कार्रवाई जरूर की गई है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कार्रवाई नहीं होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, जो जिम्मेदार अधिकार हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं गई है? सर, बेसमेंट के 1 साल से लाइब्रेरी चल रही है, स्टोरेज की परमिशन दी गई है, इसमें क्यों नहीं हो रही है उनकी कार्रवाई? ऐसे सर छोटे छोटे अधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक पे सर अगेंस्ट चाहिए हमें। शायद यही वजह है कि हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। एक तस्वीर मैं दिखा दूं कि इस घटना के बाद अगर आप देखें तो राउज इंस्टीट्यूट के बाहर लगातार ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये सब ड्रेनेज सिस्टम की सफाई में यहाँ पे जुटे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं हादसे के बाद जरूर सिस्टम जागा है, लेकिन हादसे से पहले सब सो रहे थे। कुछ और छात्र, जल्दी से कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये बात ऐसी है कि अब पछता होने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब ये प्रेशर स्टूडेंट का बना है, इसलिए ये सब चल रहा है। दूसरी बात ये है सर कि माननीय न्यायालय ने सीबीआई जांच के लिए आदेश दिया है, हम इससे संतुष्ट है। लेकिन और एक बात है कि सीबीआई जांच करेगी तो कंप्लीट कब करेगी? 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल, 10 साल? तो ये एक टाइम लिमिट सेट होनी चाहिए। दूसरी एक चीज है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है उसको इसमें लेके आना चाहिए। और बात उनके एक सीनियर ऑफिसर की निगरानी में रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं माननीय हाईकोर्ट के इस फैसले का बहुत दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हम 7 दिन से जैसे दिन रात लगे हुए हैं। इतनी जल्दी सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट द्वारा अलाउ करना, ये काफ़ी बड़ी जीत है हम छात्र एकता के लिए और सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इसके साथ ही जब ये हमें एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ एनसीडी के खिलाफ और दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जब ये जांच केंद्र सरकार के पास जाती है तो हमें पूरा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार या भारत सरकार जो है ये बहुत सही समय पर सीबीआई इंक्वायरी पूरा करेगी। हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। अब हमारी उम्मीद है कि जो जांच अब होगी वो निष्पक्ष होगी और जो बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। जिस प्रकार उन भैया ने भी एनओसी दिखाई, इसमें बड़े बड़े जानकारी के लिए। साथ ही जितेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इस पूरे मामले में, जिस तरह से बच्चों की, छात्रों की जान गई है। पहला डेवलपमेंट ये कि सीबीआई जांच करने की बात की गई है इस पूरे घटनाक्रम में। दूसरी बात ये कि एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तैयार करेगी कि किस तरह की दिक्कतें थी और दोबारा इस तरह की दिक्कतें ना हो, उसके लिए क्या किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के शेल्टर होम मौत मामले में भी एक्शन हुआ है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली सरकार ने 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से मांगी गई है रिपोर्ट। आशा किरण शेल्टर होम में 14 बच्चों की मौत हुई थी।
दिल्ली के रोहिणी इलाके के आशा किरण शेल्टर होम में रहस्यमय तरीके से मौत के कई मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 8 महीने में 14 लोगों की मौत हो गई है। मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार सख्त है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने शेल्टर होम में हो रही मौतों के मामले में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को जांच करने का निर्देश दिया। आतिशी ने 48 घंटे में इस जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। आतिशी ने कहा कि जनवरी 2024 से अभी तक इस शेल्टर होम में 14 मौतें हो चुकी हैं और साथ ही इन मौतों की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और कुपोषण बताई गई है। इससे शेल्टर होम में सुविधाओं की कमी के बारे में पता चलता है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में ये बात सच साबित होती है तो इस तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।